नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में जनगणना 2027 के स्वयं गणना फॉर्म ऑनलाइन भरने शुरू हो चुके हैं। यानी राजस्थान में जितने भी घर हैं उन सभी परिवारों को अपना स्वयं गणना फॉर्म भरना होगा या फिर अधिकारी जो घर पर आएगा उसके द्वारा फॉर्म भरा जाएगा। यानी सेंसस 2027 का सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म उन सभी परिवारों को भरना होगा और घर में जितने भी चूल्हे हैं उन सभी का अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि जनगणना 2027 का जो स्वयं गणना फॉर्म है वो आप घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे भर सकते हैं, अपने लैपटॉप से कैसे भर सकते हैं। दोस्तों, जनगणना 2027 का प्रथम चरण में मकान सूचीकरण किया जा रहा है। यानी मकानों की गिनती की जा रही है, मकान कैसा है, रहने योग्य है या फिर नहीं है, मकान में क्या क्या सुविधाएं हैं और इस मकान में कितने कमरे हैं, मकान में कितने परिवार रहते हैं, ये सारी जानकारी हमसे ऑनलाइन भरी जाएगी। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि जनगणना 2027 का जो ऑनलाइन फॉर्म है, स्वयं गणना फॉर्म है, वो आप घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे भरेंगे। अब दोस्तों, आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि जनगणना अधिकारी हमारे घर पर आएगा तो वो खुद ही फॉर्म भर लेगा। तो दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जनगणना अधिकारी हमारे घर पर आएगा वो स्वयं फॉर्म भर सकता है, लेकिन हो सकता है कि जिस दिन जनगणना अधिकारी हमारे घर पर आए उस दिन हम घर पर ना हो तो क्या होगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि हम अपने जनगणना फॉर्म खुद भरें, क्योंकि दोस्तों हमारे घर का पता जितना हमें पता है उतना जनगणना अधिकारी को नहीं पता है। तो अपना फॉर्म खुद भरेंगे तो सही जानकारी भरेंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा लाइव फॉर्म भरकर दिखा रहा हूं कि जनगणना 2027 यानी सेंसस 2027 का जो सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म है, स्वयं गणना फॉर्म है, वो आप घर बैठे अपने मोबाइल से बिल्कुल फ्री में रात में दिन में कैसे भर सकते हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। अब मैं आपको जनगणना 2027 यानी सेंसस 2027 का स्वयं गणना फॉर्म ऑनलाइन पूरा लाइव भरकर दिखा रहा हूं, वीडियो को पूरा देखें। तो भाइयों, सबसे पहले हमें सेंसस ऑफ इंडिया 2027 का ऑफिशियल पोर्टल ओपन करना होगा। अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के गूगल क्रोम में सर्च कीजिए सेंसस 2027। एक नंबर पोर्टल ओपन होगा सेंसस ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल पोर्टल है। और 2 नंबर है सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम यानी सेल्फ एन्यूमरेशन SE, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से सेंसस ऑफ इंडिया 2027 का स्वयं गणना फॉर्म भरने का पोर्टल ओपन हो चुका है। यहां पर आपको स्वयं गणना फॉर्म भरने की अवधि चेक कर लेना है कि हमारे राज्य में कब से स्वयं गणना के फॉर्म भरे जा रहे हैं। वर्तमान में हम बात करें तो 1 मई से लेकर 15 मई तक दिल्ली, नगर निगम, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और झारखंड में ऑनलाइन फॉर्म खुद भर सकते हैं। तो राजस्थान में 1 मई से लेकर 15 मई तक स्वयं गणना फॉर्म है वो खुद अपने मोबाइल से हम भर सकते हैं। 15 मई के बाद में जनगणना अधिकारी के द्वारा ही फॉर्म भरा जाएगा। तो भाइयों, सबसे पहले HLO लॉगिन में अपने राज्य का नाम यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। यानी हमने यहाँ पर राजस्थान राज्य का नाम सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में कैप्चा कोड जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा कोड टाइप करेंगे, वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। वेलकम, स्वागत है जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्वयं गणना पोर्टल में आपका स्वागत है। यानी स्वयं गणना पोर्टल है और 15 से 20 मिनट ये फॉर्म भरने में लगेंगे। ओके पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले परिवार का जो मुखिया है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उसका नाम टाइप करना होगा। और परिवार के मुखिया का नाम बदला नहीं जाएगा, ये भी याद रखें। तो परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। साथ ही दोस्तों मोबाइल नंबर भी नहीं बदले जाएंगे और एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही बार फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद में ईमेल आईडी है तो टाइप कर देंगे, ऑप्शनल है, खाली भी छोड़ सकते हैं। और भाइयों, मुखिया का नाम इंग्लिश में ही टाइप करना है, जैसा आधार कार्ड में है, पैन कार्ड में है, वोटर ID कार्ड में है, वैसा ही नाम यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करना है। उसके बाद में वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो मोबाइल नंबर टाइप किया है उस मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा 6 नंबर का OTP नंबर भेजा जाएगा। OTP नंबर टाइप करने से पहले यहां पर आपको लैंग्वेज मिलती है कि आप ये फॉर्म कौन सी भाषा में भरना चाहते हैं। दोस्तों यहां पर आपको भारत की सभी भाषा मिलती है। हम जनगणना 2027 का फॉर्म किस भाषा में भरना चाहते हैं वो भाषा हमें यहां से सेलेक्ट कर लेना है। हमने यहां पर हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में OTP नंबर टाइप करते हैं, वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। दोस्तों राजस्थान में 15 मई 2026 तक सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म है वो खुद हम अपने मोबाइल लैपटॉप
से बिल्कुल फ्री में भर सकते हैं। 15 मई के बाद में हम फॉर्म खुद नहीं भरेंगे, जनगणना अधिकारी के द्वारा ही हमारे घर पर आकर फॉर्म भरा जाएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी परिवार अपना सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म यानी स्वयं गणना फॉर्म है वो खुद अपने मोबाइल लैपटॉप से भर सके। ओटीपी वेरीफाई होते ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने के 6 स्टेप है। पहले स्टेप में स्थान का विवरण भरना होगा, 2 नंबर में जनगणना घर का विवरण भरना होगा, 3 नंबर में सामान्य जानकारी पूछी जाएगी, 4 नंबर में सुविधाएं और 5 नंबर में परिसंपत्तियां और 6 नंबर में पूरा फॉर्म है वो प्रीव्यू होगा, यानी हमने जितना फॉर्म भरा है वो सारा एक बार फिर से प्रीव्यू होगा, हमें चेक करना होगा, उसके बाद में सबमिट करना होगा। तो 6 स्टेप में लाइव आपको कंप्लीट करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले यहां पर राज्य का नाम आपको सेलेक्ट मिलेगा, जिले का नाम हमें यहां से सेलेक्ट कर लेना है, यानी हम कौन से जिले से हैं उस जिले का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पिन कोड नंबर, हमारे एरिया के पिन कोड नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में हमारे नजदीक जो भी मंदिर है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, गुरुद्वारा, चर्च है, मस्जिद है, पार्क है, यानी अपने नजदीक जो भी प्रसिद्ध जगह है उसका नाम यहां पर हमें टाइप कर देना है और खोजें पर क्लिक कर देना है। तो लगभग हमारे घर के आसपास ये लोकेशन वाला पॉइंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहां पर एक लोकेशन का नाम टाइप किया है, मान लीजिए हमारी लोकेशन का नाम टाइप किया है, तो इस तरह से पॉइंट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और इस तरह से आपको जूम करके आपका घर है वहां पर आपको इस तरह से सेट कर देना है, यानी कि ये जो रेड वाला लोकेशन पॉइंट दिख रहा है उस पॉइंट को अपने घर पर लगा देना है। तो इस लोकेशन वाले रेड पॉइंट को पकड़कर इस तरह से अपने घर के ऊपर इस तरह से लोकेशन सेट कर देना है। तो यहां पर आपके आवास स्थान का अक्षांश और देशांतर ऑटोमेटिक आ जाएगा। मेन काम इस लोकेशन का ही है, ये लोकेशन आपको सही तरीके से सेट कर लेना है, अपने घर पर ही लगाना है। अगर हम दूसरी जगह लगा देंगे तो फिर ये फॉर्म मान्य नहीं होगा। लोकेशन सेट होने के बाद में स्थान की पुष्टि करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे स्थान की पुष्टि करें पर क्लिक करेंगे तो स्थान की पुष्टि हो जाएगी। अब हमें सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। स्थान की पुष्टि करें, यहाँ पर आपके राज्य का नाम, जिले का नाम और आपके आवासीय स्थान का नाम इस तरह से आएगा, हाँ पर आपको क्लिक कर देना है। 1 नंबर स्टेप कंप्लीट हो चुका है और 2 नंबर स्टेप आ चुका है। जनगणना घर का विवरण, यानी अब हमारे घर का विवरण भरना होगा। सबसे पहले ही पूछा गया कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री कौन सी है, यानी हमारे घर के फर्श पर कौन सी सामग्री लगी हुई है। यहां पर आपको नाम मिल जाए, जैसे मिट्टी है या फिर लकड़ी या फिर बांस, पक्की ईंटें, पत्थर है, सीमेंट है, जो भी हमारे घर के फर्श पर लगा हुआ वो सिलेक्ट करेंगे। जनगणना मकान के दीवार में कौन सी सामग्री लगी हुई है, यानी हमारे घर की दीवार किससे बनी हुई है, पक्की ईंटों से, कंक्रीट से, जो भी हमारे घर की दीवार जिससे बनी हुई है वो सिलेक्ट करेंगे। जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री कौन सी है, यानी हमारे घर की छत पर कौन सी सामग्री लगी हुई है, जैसे कंक्रीट है या फिर घास फूस है या फिर पक्की ईंटें हैं, पत्थर है। तो घर की छत पर जो सामान लगा हुआ वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है या फिर रहने योग्य है या फिर जीर्ण शीर्ष है, वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर मकान अच्छा है तो अच्छी सिलेक्ट करेंगे। सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो पुष्टि के लिए पूछा जा रहा है, हाँ पर आपको क्लिक कर देना है, यानी हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है 3 नंबर सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में आपके मकान में परिवार में कुल कितने सदस्य रहते हैं उनकी संख्या यहां पर आपको टाइप कर देना है, 4, 5, 6 जितने भी सदस्य रहते हैं उनकी संख्या। उसके बाद में परिवार का जो मुखिया है उसका नाम हमने पहले इंग्लिश में टाइप किया था, वो नाम टाइप किया हुआ मिलेगा। अब हम ये फॉर्म जिस भाषा में भर रहे हैं उस भाषा में मुखिया का नाम हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में मुखिया पुरुष है, महिला है, वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में श्रेणी क्या है, अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है तो इनमें से सेलेक्ट कर लेना है, बाकी अन्य है तो अन्य को सिलेक्ट करेंगे। इस मकान का स्वामित्व की स्थिति किसका है, यानी अपना है या फिर किराए का है, परंतु अन्य जगह अपना मकान है या फिर किराए का है, अपना कोई मकान नहीं है या फिर अन्य है। तो यहाँ पर मकान की स्थिति जैसी है वैसा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है, यानी हमने घर के ऊपर जो लोकेशन लगाई है उस घर में रहने योग्य कमरे कितने, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से संख्या टाइप करेंगे। उसके बाद में इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है, यानी पति पत्नी एक दंपति हो गए तो पति पत्नियों के कितने दंपति रहते हैं वो यहाँ पर आपको संख्या टाइप कर देना है। मान लीजिए एक पति और पत्नी रह रहे हैं तो यहाँ पर एक संख्या टाइप होगी, यानी एक दंपति रहता है। अगर 2 मान लीजिए भाई एक साथ रहते हैं, 2 भाई हैं, 2 भाइयों की पत्नियां हैं, तो यहाँ पर 2 दंपति संख्या टाइप हो गए। उसके बाद में सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। पुष्टि के लिए हाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो 3 नंबर स्टेप कंप्लीट हो चुका है। 4 नंबर में सुविधाएं पूछी जा रही है, यानी घर में क्या क्या सुविधाएं हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, यानी
घर में पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है, तो नल का पानी उपचारित स्रोत से आता है, कुएं से आता है, हैंडपंप से है, ट्यूबवेल से या फिर बोरवेल से, झरना है, नदी है, नहर है, हमारे घर पर जिससे पानी आता है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। भाइयों फोरम में आपको कोई भी गलती नहीं करना है। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। अगला है पेयजल स्रोत की उपलब्धता कैसी है, यानी पेयजल का स्रोत है वो कहां पर है, परिसर के अंदर ही है या फिर परिसर के निकट है या फिर दूर है, यानी पीने का जो पानी है उसका स्रोत कहां पर है। अगर हम शहरी क्षेत्र से हैं और अगर हमारे घर से 100 मीटर की दूरी पर है तो परिसर के निकट सेलेक्ट करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और अगर आपके घर से 500 मीटर की दूरी तक है तो आपको परिसर के निकट सेलेक्ट करना है। अगर इससे ज्यादा दूर है तो आपको दूर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके परिसर के अंदर ही है तो परिसर के अंदर को सिलेक्ट करना है। अगला प्रश्न है प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, यानी घर में बिजली का कनेक्शन लगभग आज के समय में सभी के घरों में है तो बिजली सेलेक्ट करेंगे। शौचालय की उपलब्धता कैसी है, तो केवल परिवार के उपयोग हेतु हाँ में सेलेक्ट कर लेना है। शौचालय का प्रकार कैसा है, जैसे पाइप और सीवर पद्धति है या फिर सेफ्टी टैंक है, इसमें से आपका जैसा भी है वैसा सिलेक्ट करेंगे। हमारे घर के गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, खुली नाली है, ढकी नाली है या फिर नाली नहीं है, इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। जैसा है वैसा का वैसा आपको सिलेक्ट कर लेना है। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा उपलब्ध है या फिर नहीं है, स्नान गृह बना हुआ है तो हाँ में स्नान गृह को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में रसोई घर और एलपीजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता है या फिर नहीं है, वो सिलेक्ट कर लेना है। एलपीजी या फिर पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है और जैसा आपके घर में गैस कनेक्शन है वैसा आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसा आप खाना बनाते हैं वैसा आपको सिलेक्ट कर लेना है, यानी हम ज्यादातर खाना किससे बनाते हैं, एलपीजी गैस कनेक्शन या फिर पीएनजी से। उसके बाद में सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, पुष्टि के लिए हाँ पर क्लिक कर देंगे तो हमारा 4 नंबर स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब 5 नंबर है परिसंपत्तियां, यानी हमारे घर में कौन कौन सी परिसंपत्तियां, जैसे रेडियो या फिर ट्रांजिस्टर है या फिर नहीं है, तो परंपरागत रेडियो सेट हो सकता है या फिर मोबाइल और स्मार्टफोन आज के समय में लगभग सभी के घरों में है। उसके बाद में है टेलीविजन, तो टेलीविजन किससे चलता है, दूरदर्शन मुफ्त डिश वाला है या फिर अन्य डीटीएच या फिर डिश कनेक्शन है, केबल कनेक्शन है या फिर अन्य कोई है तो वो सिलेक्ट करेंगे। अगर टेलीविजन नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट करेंगे। अगला पूछा गया इंटरनेट सुविधा के बारे में, तो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से इंटरनेट चलाते हैं, लेकिन आजकल लगभग सभी के घरों में मोबाइल या फिर स्मार्टफोन है और इंटरनेट चलता है तो मोबाइल या फिर स्मार्टफोन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पूछा गया कि क्या आपके घर में कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है, तो हाँ सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में टेलीफोन और मोबाइल फोन या फिर स्मार्टफोन के बारे में पूछे गए, अगर आपके घर में केवल लैंडलाइन है तो हाँ में लैंडलाइन सेलेक्ट करेंगे, केवल मोबाइल है तो स्मार्टफोन है या फिर मोबाइल है या फिर स्मार्टफोन मोबाइल दोनों है तो दोनों सेलेक्ट करेंगे। अगले प्रश्न में पूछा गया साइकिल और स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल मोपेड है तो सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं सेलेक्ट करेंगे। घर में कार जीप है तो हाँ को सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में परिवार द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य अनाज, यानी ज्यादातर परिवार में कौन सा अनाज खाया जाता है, जैसे चावल, गेहूं, जवार, बाजरा, मक्का, जो भी आपका परिवार सबसे ज्यादा खाता है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर मिलेंगे, सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, पुष्टि के लिए हाँ पर क्लिक कर देंगे। अगला है 6 नंबर स्टेप पूर्वावलोकन कर पुष्टि करें, यानी पूरा फॉर्म जो हमने भरा है वो एक बार फिर से प्रीव्यू हो रहा है। हमने जो डिटेल भरी है वो एक बार फिर से चेक कर लेंगे, सारी डिटेल हमारी सही है। अगर फॉर्म में कोई भी गलती है तो संशोधन के लिए वापस जाएं, इस पर क्लिक करेंगे। अगर फॉर्म आप सेव नहीं करना चाहते हैं, ड्राफ्ट में सेव करना चाहते हैं तो ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं। अगर पूरा फॉर्म सब कुछ सही है तो पुष्टि करें और सबमिट करें पर आपको क्लिक कर देना है। अंतिम रूप से यह फॉर्म सबमिट होगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद में कोई भी एडिट नहीं होगा, यह भी याद रखें। हाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। जनगणना 2027 का स्वयं गणना फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। यहां पर आपकी एक स्वयं गणना पहचान आईडी मिलती है, यानी SEID नंबर मिलता है। ये SEID नंबर आपको याद रखना है। जब भी आपके घर पर जनगणना अधिकारी आए उस समय आपको ये SEID नंबर दिखा देना है, तो आपका फॉर्म फिर से नहीं भरा जाएगा। दोस्तों आज मैंने आपको बताया जनगणना 2027 का ऑनलाइन फॉर्म आप खुद घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप से कैसे भर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को जानने को आपको जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई योजना के साथ, एक बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।